आप सभी के सामने जो टॉपिक है आर्टिकल, ये आज आर्टिकल का दूसरा क्लास है और इसमें काफी चीजों की चर्चा होगी क्लास में, आर्टिकल में। तो थोड़ा मैं प्रीवियस क्लास का जो मैटर था उसको रिवीजन करूंगा। और मैंने बताया था कि जो आर्टिकल है ये कोई अलग से पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है, संकेतवाचक विशेषण का, और इसको डिटरमाइनर की श्रेणी में रखते हैं। इसीलिए कह सकते हैं कि ये डिटरमाइनर की श्रेणी में आता है। और आर्टिकल जो है वो नाउन से पहले यूज होता है और शो करता है कि वो निश्चित है या अनिश्चित है, डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। तो ये आर्टिकल का काम होता है। साथ में मैंने बताया था कि आर्टिकल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक को बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, एक को बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल माना जाता है क्योंकि ये जिस भी नाउन के पहले प्रयुक्त होता है वह नाउन क्या होता है, क्या होता है वो नाउन? जिस भी नाउन के पहले ए और एन प्रयुक्त होता है वो नाउन कैसा होता है? अनिश्चित होता है। लेकिन जो बिल्कुल बिल्कुल इंडेफिनिट होता है, अनिश्चित होता है। लेकिन जो आर्टिकल दा है उसको डेफिनेट के अंतर्गत रखते हैं। कोई आर्टिकल इंडेफिनिट है तो उसको डेफिनेट हम दा से बना सकते हैं, अर्थात दा शो करता है कि वो आर्टिकल, वो जो नाउन है वो डेफिनेट है। साथ में मैंने बताया था कि जो आर्टिकल का यूज है वो हम काउंटेबल नाउन के साथ, वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं करते। एक केस ऐसा होता है कि अगर नाउन को हम अनकाउंटेबल है और उसको काउंटेबल बना दिया जाए तो हम आर्टिकल का प्रयोग करने लगते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था सुगर, सुगर अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि ये मैटेरियल नाउन है और जितने मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये सभी के सभी अनकाउंटेबल है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसके मतलब मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन कुछ स्थितियों में आर्टिकल का प्रयोग होता भी है। कब? जब हम नाउन को काउंटेबल, अगर वो अनकाउंटेबल है और उसको अगर हम काउंटेबल बना दें तो हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था शुगर, चीनी, चीनी आपका मैटेरियल नाउन है, इट कांट बी काउंटेड, इसको गिना नहीं जा सकता नंबर के रूप में, इसलिए अनकाउंटेबल है। लेकिन जब इसको हम काउंटेबल बनाते हैं कि टिन ऑफ शुगर, तो उसके आगे हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये काउंटेबल हो गया। जैसे वुड है, लकड़ी है, ये आपका मैटेरियल नाउन है, लेकिन मैं कह दूं कि ए पीसेस ऑफ, ये पीसेस ऑफ वुड, एक टुकड़ा किसका? लकड़ी का। तो आपने लकड़ी को क्या कर दिया? उसको आपने काउंटेबल बना दिया, क्या जोड़ के? पीस ऑफ। तो ऐसे कई सारे वर्ड हैं जो कि अनकाउंटेबल हैं और उनको आप काउंटेबल बनाते हैं। जब काउंटेबल बना देंगे तो आर्टिकल का प्रयोग होगा, अदरवाइज अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आर्टिकल का प्रयोग सामान्यतः नहीं होता है। इतनी बातें क्लियर हुई? एनीवन टेल मी? क्योंकि इतनी बातों की चर्चा मैंने प्रीवियस क्लास में की थी। इतनी बातें क्लियर हुई आपको? एनीवन टेल मी? यस सर, यस सर। ओके ओके, प्लीज माइक को ऑफ कीजिए और अब हम स्टार्ट करते हैं। ये तो मैं आपको बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल, कि आर्टिकल का इंट्रोडक्शन क्या है, लेकिन अब हम आपको बताएंगे वो है कॉमन यूजेस ऑफ आर्टिकल। कॉमन यूजेस ऑफ आर्टिकल, तो आपको हेडिंग बनाना है कॉमन यूजेस ऑफ आर्टिकल, और वो भी सबसे पहले आपको बनाना है यूजेस ऑफ आर्टिकल एन। या फिर आप लिखिए, हेडिंग में बनाइए ऐसे, यूजेस ऑफ आर्टिकल एन। आर्टिकल एन का प्रयोग बहुत दिन से पढ़ते चले आए हैं आप लोग, आर्टिकल का प्रयोग, ए का प्रयोग और एन का प्रयोग। लेकिन गलती आपको नहीं करनी है, थोड़ा हम उसको रिपीट करेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो आर्टिकल एन है, तो सबसे पहली बात तो ये इनडेफिनिट आर्टिकल है। ये तो आप जानते ही, ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो आर्टिकल एन है ये इनडेफिनिट आर्टिकल है। क्यों है? इस बात की भी आपको जानकारी है क्योंकि इसको प्रीवियस क्लास में मैंने बता दिया है कि एन इनडेफिनिट क्यों है, ए इनडेफिनिट क्यों है और द डेफिनिट क्यों है। इस बात की चर्चा मैं प्रीवियस क्लास में कर भी चुका हूं। तो मैं बात करूंगा एन की पहले, उसके बाद ए की, उसके बाद में दा की। आज मुझे ए और एन को समाप्त करना है
और उसके बाद में दा का जो है वो 2 दिन का टॉपिक है, वो कल और परसों में आपका आर्टिकल समाप्त होगा। तो एन इंडेफिनिट आर्टिकल है, पहली बात ये आपको सभी को पता है। दूसरी बात ये कि एन का प्रयोग कहां पे होता है, अब इस बात की हमें चर्चा करनी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आर्टिकल एन है, ये कोई वर्ड, कोई भी शब्द अगर वो नाउन है, वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, देखिए बार बार मैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात कर रहा हूं, ऐसा नाउन जिसको हम गिन सकें, वो भी सिंगुलर में हो, एक वचन में हो, ऐसा नाउन जो सिंगुलर हो और काउंटेबल हो, लेकिन उसका अगर हम हिंदी में उच्चारण करें, उसका हिंदी में उच्चारण करें और हिंदी में उच्चारण उसका स्वर आए, अर्थात आ से लेकर आहा तक के मध्य अगर उसका उच्चारण आता है, तो हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। ये हुई पहली बात। इंग्लिश में अगर हम बोले तो हम कह सकते हैं कि वर्ड्स बिगिनिंग विथ वावेल एंड प्रोड्यूसिंग वावेल साउंड। क्या लिख सकते हैं? वर्ड्स बिगिनिंग विथ वावेल्स, वर्ड मतलब शब्द की शुरुआत हो किससे? वावेल से, एंड प्रोड्यूसिंग और उत्पन्न करे क्या? वावेल साउंड, स्वर ध्वनि। तो स्वर ध्वनि क्या? हिंदी का स्वर ध्वनि। अर्थात अगर किसी हम शब्द को पढ़ें जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखा हो और उसको पढ़ने पर उसका उच्चारण कि क्या आए? स्वर आए, वो भी हिंदी का आ से लेकर आहा तक, तो हम उसके आगे एन का प्रयोग करेंगे। ये हुई पहली बात। तो हम पॉइंट में लिख सकते हैं, जरा पॉइंट में आप लोग लिखिएगा, इसी चीज को इंग्लिश में लिखिएगा कि वर्ड्स, वर्ड्स, अब वर्ड्स में कौन सा वर्ड? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल, आप लोग लिख लीजिएगा नाउन। वर्ड कैसा होना चाहिए? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एक तो काउंटेबल गिना जा सके, उसके बाद में सिंगुलर होना चाहिए। बिगिनिंग विथ, बिगिनिंग विथ किससे स्टार्ट हो? वावेल से, स्वर से स्टार्ट हो। वो शब्द किससे स्टार्ट हो? स्वर से, पहली बात। एंड, जो सबसे प्रमुख बात है, एंड प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूसिंग वावेल साउंड। देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है कि वर्ड मतलब वर्ड कैसा हो? वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और वॉइस क्लियर है आप लोगों को? प्लीज एक बार जरा आप लोग बताइए, वॉइस क्लियर है कि नहीं आपको? क्लियर है सर। वॉइस क्लियर? हेलो, कौन बेटा? बेटा क्लास ऑनलाइन चल रही है, प्लीज बाद में बात कीजिए, आप क्लास को ऑनलाइन मोड में लीजिए। ओके, रिकॉर्डिंग है बेटा, बीच में प्लीज फोन मत किया करिए टाइम पे, अदरवाइज क्लास डिस्टर्बेंस हो रही है। ओके, क्लास रिकॉर्डिंग चल रही है। वॉइस क्लियर और नॉट? एनीवन टेल मी? क्लियर है सर। एनीवन? क्लियर सर। नाउ तो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि यूजेस ऑफ आर्टिकल एन, और जो ये आर्टिकल एन है इसका प्रयोग कहां पे होगा? अगर कोई वर्ड सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और वो बिगिनिंग है, बिगिनिंग उसका वावेल से हो रहा है और वो प्रोड्यूस कर रहा है वावेल साउंड को, तो वो वहां पे आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। हिंदी में अगर इसको समझाएं तो हम कह सकते हैं जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का उच्चारण हिंदी स्वर आ से आहा के मध्य किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम उस नाउन के आगे आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई वर्ड हो आपको उसको उच्चारण करना, हिंदी में अगर वावेल साउंड आ रहा है आ से लेकर आहा तक, तभी एन का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, ऑक्स, अब देखिए यहां पे लिखा है वर्ड, अब ये क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, पहली बात। सिंगुलर क्यों है आपको पता है?
बिगिनिंग विथ वावेल, देखिए वावेल से स्टार्ट हो भी रहा है, एंड प्रोड्यूसिंग वावेल साउंड, और क्या उत्पन्न कर रहा है, इसको पढ़ेंगे तो ऑक्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑक्स। और आ जो है ये क्या है आपका, ये आपका है वावेल, हिंदी में आ क्या है, ऑक्स वावेल है, इसीलिए इसके आगे हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। गुरुजी बोर्ड नहीं दिख रहा। बेटा नेटवर्क क्लियर होगा इसलिए बोर्ड आपको नहीं दिख रहा होगा। किसी को और कोई प्रॉब्लम है बोर्ड ना दिखने में? नो सर, बोर्ड दिख दिख रहा रहा है। बताइए। बोर्ड दिख रहा नो है। ओके सर। ओके। तो आपको पता है कि वर्ड जो है वो आप उसका सीधी सी कहानी यही है कि आप उसका उच्चारण करेंगे, हिंदी में अगर वह वावेल आ रहा है तो भी एन का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज अब एन का प्रयोग कतई मत कीजिएगा। तो और कुछ वर्ड मैं आपको दिखा रहा हूं जिसको आपको जानना जरूरी है, जैसे कि ऑक्स हुआ, आई हुआ, आउल हुआ, एलिफेंट हुआ, अम्ब्रेला हुआ, ये सारे के सारे आप अगर हिंदी में उच्चारण करेंगे तो इसका हिंदी में आ से और आहा के बीच में ही इसका साउंड वावेल साउंड आएगा, इसीलिए इसमें हम एन का प्रयोग करते हैं। अमेरिकन हुआ, ऑस्ट्रेलियन हुआ, इंडियन हुआ, इन सभी के आगे हम एन का प्रयोग कर रहे हैं। तो एक तो बात ये हुई पहली बात कि उसका जो वो वर्ड है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और किससे स्टार्ट हो, वो वावेल से, और प्रोड्यूस क्या करे, वावेल साउंड, तो ही हम एन का प्रयोग करेंगे। ये आपका पहला पॉइंट हुआ, ये आपका है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, या देखिए दूसरा पॉइंट हम यहां पे लिख रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। कई सारे आप एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, आई है, इसके साथ एन में एन, क्यों, क्योंकि इसको हम बोलेंगे आई, तो ये क्या है, हिंदी का स्वर है ये आ, और ये क्या है, इसके आगे क्या लगा है, एन। तो पहली बात तो इंग्लिश का तो वावेल है ही, साथ में हिंदी में उच्चारण क्या हो रहा है, आ हो रहा है, तो मेन माना जाएगा हिंदी का। अगर हिंदी के उच्चारण करते समय वो स्वर आ रहा है आ से लेकर आ तक, तो ही हम एन का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज एन का प्रयोग मत कीजिएगा, क्योंकि अभी कुछ नियम बदलेगा इसमें। क्या नियम बदलेगा, जैसे लिखा है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। अब देखिए इसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, इसके भी पहले हम एन का ही प्रयोग करेंगे, यद्यपि यच कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका जो हिंदी में उच्चारण है इसको हम बोलते हैं ऑनेस्ट। और इसमें जो इसका उच्चारण है हिंदी में ऑनेस्ट है, और ये हिंदी का स्वर है, इसीलिए इसके आगे एन का प्रयोग हुआ, यद्यपि यच का आपका कॉन्सोनेंट है। तो मैंने नियम यही लिखाया है आपको, पहला नियम कि वो स्वर हो और उसका उच्चारण भी आप हिंदी में कीजिए आ से आहा तक, तो एन का प्रयोग होगा। इसी में नियम ये भी है कि अगर कोई वर्ड है और उसमें एच साइलेंट है और उसका उच्चारण आ से आ रहा हो, तो भी हम एन का प्रयोग करते हैं। उसका समरी सीधा सीधा यही है एन में कि आप वर्ड दिखे आपको, आप उसको हिंदी में उच्चारण कर लीजिए, हिंदी में उच्चारण करते समय अगर आ से लेकर और आहा तक के बीच का कोई अक्षर आ रहा है तो आप एन का प्रयोग कर देना, चाहे वहां पे ये स्वर हो, चाहे आगे का अक्षर कॉन्सोनेंट हो, चाहे वावेल हो, लेकिन उच्चारण हिंदी में आपका स्वर आना चाहिए, तभी एन का प्रयोग होगा, अदरवाइज एन का प्रयोग नहीं होगा। इतनी बातें क्लियर हुई? एनीवन टेल मी, सर। यस सर। एनीवन टेल मी? यस सर। ओके। तो कहने का सेंस ये है कि हिंदी में उसका उच्चारण वावेल होना चाहिए, इंग्लिश में पहला लेटर वावेल हो या कॉन्सोनेंट हो इस पे डिपेंड नहीं करता। तो आपको दूसरा नियम लिखना है कि अगर कोई वर्ड बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट बट प्रोड्यूसिंग वावेल साउंड, देखिए क्या लिखा है, वर्ड बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट, वर्ड शुरुआत हो कॉन्सोनेंट से बट प्रोड्यूसिंग वावेल साउंड, लेकिन वो कौन सा साउंड उत्पन्न करे, वावेल साउंड उत्पन्न करे, तो भी आर्टिकल एन का प्रयोग होता है। जो भी जैसे मैंने अभी बताया है आपको, तो आपको पॉइंट नंबर 2 लिखना है कि वर्ड बिगिनिंग विथ वर्ड्स, अब वर्ड्स में आप जान गए कौन से वर्ड, सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर है, बिगिनिंग विथ बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट
वॉइस क्लियर है भाई आप लोग को? वॉइस क्लियर और नॉट? यस Clear. सर। क्लियर सर। Voice is clear or not? Anyone tell me? Clear है क्लियर सर. सर। क्लियर है सर। हेलो भैया, क्लास में है ना? अभी हम बाद में बात कर रहे हैं, लाइव क्लास चल रही है, ठीक है? अभी फोन मिला रहे हैं 6 बजे। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं आगे। और मैं आपको बता रहा था आगे कि अगर कोई वर्ड बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट बट प्रोड्यूसिंग वावल साउंड, बट प्रोड्यूसिंग then we use article and word beginning with consonant but producing vowel sound, then we use article and, तब भी हम आर्टिकल and का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे देखिए, ये लिखा है आवर, और इसका उच्चारण हिंदी में अगर हम बोले तो बोलते हैं आवर, जबकि ये एच क्या है? कॉन्सोनेंट है, फिर भी हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि एच जो लेटर है ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है ये वावेल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए हम आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। इसको हम बोलते हैं आवर। देन वी यूज आर्टिकल एन। उसी प्रकार ऑनर, एयर, ऑनेस्ट, ऑनरेबल, ये सारी चीजें हैं जिससे आर्टिकल हम एन का जिसमें प्रयोग करते हैं। साथ में अगर कोई वर्ड ऐसा है जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हो, शॉर्ट फॉर्म में, जैसे मैंने लिखा किसी डिग्री का नाम MA। अब ये देखिए, जबकि एम क्या है? आपका कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका उच्चारण जब हिंदी हम करते हैं तो बोलते हैं MA। क्या बोलते हैं? MA। और ए जो है ये हिंदी में क्या है? आपका वावेल है, इसीलिए हम MA के पहले एन का प्रयोग करते हैं। ए का प्रयोग कर दिए तो आपका क्या हो जाएगा? गलत। बड़ी विरोधाभास है। 100 में से रिजल्ट यही है, चाहे ए हो चाहे एन हो। अगर, सॉरी मैं एन की बात कर रहा हूं, अगर आप उस वर्ड का हिंदी में उच्चारण कीजिए और हिंदी में उच्चारण करते समय अगर आ से लेकर आहा तक आपको पता है कितने हिंदी में वावेल हैं, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, वो ऐसा हम लोग गलत बोलते हैं ना। ये कोई तरीका नहीं होता है बोलने का। छोटा बड़ा कोई चीज होती ही नहीं है। उसको हम बोलते हैं हस्व आ दीर्घ आ। ओके, हस्व ई दीर्घ ई, हस्व ऊ दीर्घ ऊ, ये शुरू से रटाया जाता है। छोटा आ, ये छोटा बड़ा थोड़ा ना होता है, हिंदी में कहीं नहीं लिखा होता छोटा बड़ा। वो हस्व आ है, दीर्घ आ है, हस्व ई है, दीर्घ ई है, हस्व ऊ है, दीर्घ ऊ है। ऐसे ही आए, ए आए, ऊ आओ, अंग आहा, अगर इतना उच्चारण करते समय आ रहा है तो हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे, चाहे उस वर्ड का पहला लेटर चाहे वावेल हो चाहे कॉन्सोनेंट हो। ये डिपेंड करेगा आपके हिंदी के साउंड पे, वावेल साउंड पे, कि उसका साउंड स्वर आ रहा है कि नहीं। क्यों? क्योंकि अभी एक अपवाद आएगा, यूनिवर्सिटी, और इसके पहले आप प्रयोग करते हैं किसका प्रयोग? ए का। क्यों? क्योंकि आप यूनिवर्सिटी को, यद्यपि यू है, ये इंग्लिश का वावेल है, लेकिन इसका जो हिंदी में लिखते हैं उसको लिखते हैं यूनिवर्सिटी, ये लिखते हैं। तो या क्या है आपका? ये आपका कॉन्सोनेंट है, हिंदी में व्यंजन है, इसीलिए यहाँ पे हम ए का प्रयोग करते हैं। यद्यपि यहाँ पे देखिए वावेल, वो जो लेटर है वो वावेल है इंग्लिश में, लेकिन जिसका हिंदी साउंड है वो कॉन्सोनेंट है, तो इसका रिजल्ट
एक ही कंक्लूजन है इसका कि आपको उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हिंदी में करना होगा, और अगर वह स्वर आ रहा है, आ से आहा तक के बीच का अक्षर आ रहा है, तभी आप एन का प्रयोग कीजिएगा। इसका जितना हम लिखाए हैं इसका समरी यही है कि वो हिंदी का वावल साउंड होना चाहिए, चाहे जो वर्ड लिखा हो पहला, तो एन का प्रयोग करेंगे। इतनी चीजें क्लियर हुई? एनीवन टेल मी, एनी स्टूडेंट टेल मी, Yes. इतनी बातें क्लियर हुई? फिर मैं आगे क्लियर हुई सर। यस सर। ओके। यस सर। तो आपने देखा कि कुछ वर्ड हैं, जैसे आपने एग्जांपल में लिखा एमए है तो भी मैंने एन का प्रयोग किया, चाहे एमपी लिखा है तो भी आपने एन का प्रयोग किया क्योंकि एम ए लिखा है, या फिर कोई पद लिखा है एसडीओ तो भी यद्यपि ये कॉन्सोनेंट है लेकिन आप बोलते हैं एसडीओ एस, तो ए क्या है आपका वावेल है हिंदी में, तो यहां पे किसका प्रयोग करेंगे आप? एन का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग नहीं करेंगे। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। और उसमें आप कई लिख सकते हैं, आवर है, ऑनेस्ट है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं ऑनेस्ट, इसलिए एन का प्रयोग करते हैं, ये सही है, ए का प्रयोग नहीं कर सकते यहां पे। उसी प्रकार ऑनरेबल है, उसको हम हॉनरेबल नहीं बोलते, ऑनरेबल बोलते हैं, एच साइलेंट होता है। इसलिए भी इसके आगे हम एन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जिसके हिंदी में उच्चारण है वो ऑनरेबल है, इसको हॉनरेबल नहीं बोला जाता, तो इसीलिए इसके आगे हम एन का प्रयोग करेंगे। अभी कई सारा अपवाद आएगा तो आप लोग देखिएगा उसको क्या क्या सा अपवाद है। तो ये हुआ आपका आर्टिकल एन। आर्टिकल एन में इतना ही है। और अब आता है आर्टिकल ए, जिसमें थोड़ा ज्यादा प्रयोग पढ़ना पड़ेगा, इसमें समय भी लेगा क्योंकि आधा घंटा समय लेगा, करीब में आधा घंटा समय बचा भी है। तो अब आप हेडिंग बना लीजिए, यूज ऑफ आर्टिकल ए। यूज ऑफ आर्टिकल ए, इसमें कुछ आपको नई बातें जानकारी मिलेंगी, ये तो पुरानी चीजें थी। और छोटे बच्चों को रटाया जाता है छोटे क्लास में एक दो में कि अगर कोई नाउन वर्ड है और उसका पहला अक्षर ए है, ई है, आई है, वो है, यू है, तो हम एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन ऐसा क्या सही है? ऐसा सही है? आपने भी देखा क्या ऐसा सही है? आगे जब हम नियम पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि ये सही नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि यूनिवर्सिटी है, उसमें ही पहला यू है, लेकिन हम आर्टिकल ए का प्रयोग किए। क्यों? क्योंकि जो नियम बेसिकली है वो ये है कि वो आप प्रोनाउंसिएशन करें और उसको हिंदी में अगर वो स्वर आ रहा है पहला लेटर तो ही आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। तो आप हेडिंग बना लीजिए जरा, यूजेस ऑफ आर्टिकल ए। यूजेस ऑफ आर्टिकल ए। ये थोड़ा आपका लेंदी होगा और आधे घंटे में वैसे समाप्त भी करूंगा। यूजेस ऑफ आर्टिकल ए। तो सीधा सीधा इसका उल्टा, सबसे पहला नियम तो यही है कि अगर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का उच्चारण हिंदी व्यंजन का से ज्ञा के मध्य होता है तो ऐसी स्थिति में हम उस नाउन के आगे आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। सेम उसका उल्टा, आप उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का उच्चारण कीजिए और पहला लेटर अगर का से ज्ञा के मध्य में है तो आप उसके आगे आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। इंग्लिश में मैं इसी को बोलूं कि वर्ड्स बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट एंड प्रोड्यूसिंग कॉन्सोनेंट साउंड देन बी यूज आर्टिकल ए। पहली बात। दूसरी बात, वर्ड बिगिनिंग विथ वावेल बट प्रोड्यूसिंग कॉन्सोनेंट साउंड। अभी आपके सामने यूनिवर्सिटी का जो आया था, क्या? वर्ड बिगिनिंग विथ वावेल, वर्ड किससे शुरुआत हो? वावेल से इंग्लिश के, बट प्रोड्यूसिंग कॉन्सोनेंट साउंड, लेकिन क्या करे? प्रोड्यूस करे कॉन्सोनेंट साउंड, तब भी हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, भले ही पहला इंग्लिश का पहला लेटर ए ई आई वो यू ही क्यों ना हो। तो पहला नियम तो आपको यही लिखना है, आपको पता है क्या? वर्ड बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट एंड प्रोड्यूसिंग कॉन्सोनेंट साउंड। लिखिए जरा, सेम वही लिखिए, वर्ड्स बिगिनिंग विथ वर्ड्स। अब वर्ड्स हमको पता है कौन से वर्ड? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बार बार मैं नहीं लिखूंगा। वर्ड्स बिगिनिंग विथ वर्ड किससे शुरुआत हो? कॉन्सोनेंट से।
एंड प्रोड्यूसिंग, और क्या उत्पन्न करे? कॉन्सोनेंट साउंड। तो हम आर्टिकल किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। सेम उसका उल्टा, वर्ड्स बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट्स एंड प्रोड्यूसिंग कॉन्सोनेंट साउंड। हिंदी में अगर बोले तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का उच्चारण हिंदी व्यंजन का से ज्ञा के मध्य होता है तो ऐसी स्थिति में हम उस नाउन के आगे आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। तो ये तो पहला हो गया। जैसे मैं आपको बताऊं, बहुत सारे वर्ड हैं, आपको पता भी है, जैसे बॉय है, तो ये पहला लेटर इसमें बी, साथ में इसको हिंदी में भी लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? बॉय। तो ये क्या है? आप यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है। डॉग है, पेन है, हॉर्स है, ह्यूमन बीइंग कोई भी है, यार्ड है, ईयर है। तो ये तो पहला नियम हुआ। लेकिन दूसरा नियम क्या? वर्ड बिगनिंग विथ वावेल्स बट प्रोड्यूसिंग कॉन्सोनेंट साउंड। अगर वर्ड बिगनिंग हो रहा है वावेल से लेकिन उसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो भी हम किससे शुरू करेंगे? क्या लगाएंगे? ए ही लगाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटी। लिख लीजिए कि वर्ड बिगनिंग विथ वावेल बट प्रोड्यूसिंग कॉन्सोनेंट साउंड। इसमें कई सारे एग्जांपल लिखते हैं। बॉय है, ए डॉग, ये भी सही है। एन नहीं लगा सकते, एन गलत हो जाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। डी जो है, डॉग ड जो आपका है वो कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है हिंदी का, इसलिए ए का प्रयोग हुआ, एन का प्रयोग नहीं हुआ। दूसरा नाम लिखिएगा, वर्ड बिगनिंग विथ वावेल बट प्रोड्यूसिंग कॉन्सोनेंट साउंड। अगर कोई वर्ड है जो स्टार्ट तो हो रहा है वावेल से इंग्लिश के, लेकिन जो उसका उच्चारण है हिंदी में वो व्यंजन का है, तो भी हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। लिख लीजिए पॉइंट को जरा। वर्ड बिगनिंग विथ वावेल बट प्रोड्यूसिंग कॉन्सोनेंट साउंड, एग्जाम्पल में आप दीजिएगा यही सेम, यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY। ये देखिए यू जो है ये इंग्लिश का वावेल है, लेकिन इसका हिंदी में जो उच्चारण है वो कॉन्सोनेंट है, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी। इसीलिए इसके आगे हम इसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग नहीं कर सकते। लिख लीजिएगा जरा इसको। ये तो आप जानते थे, बहुत शुरुआत से जानते थे, इसमें कोई नई बात मैंने नहीं बताई है, मुझे भी पता है। लेकिन अब आगे नई बातें आपको मैं बताऊंगा ए के प्रयोग में। ए के प्रयोग में आपको दो नई बातें मैं बताऊंगा जहां पे ए का प्रयोग होता है और आप इस चीज को नहीं जानते। वो दो नई चीजें बताऊंगा। जो सबसे लेंथी टॉप पोर्शन है वो द और दी है, मतलब एक ही चीज। कल मैंने आपको डिफाइन किया था, उसमें 2 दिन समय लगेगा क्योंकि उसमें कई सारे प्रयोग हैं दा में। और ए एन तो काफी आसान होता है, आपको पता ही होता है कि कहाँ पे ए का प्रयोग होता है, कहाँ पे एन होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज आपको जानकारी ये मिली है कि जो आर्टिकल है वो आपको आप कहाँ पे लगाएंगे। अगर वो नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो वहां पे आर्टिकल का प्रयोग होता है, अदरवाइज आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। एक कंडीशन में होता है जब आप अनकाउंटेबल को काउंटेबल बना देते हैं तो ये कॉन्सेप्ट है आर्टिकल का कि काउंटेबल नाउन बी यूज आर्टिकल विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अच्छा, 2 चीजें आपको सामने दिखी होंगी तो ध्यान दीजिएगा। मैं आपको नाउन पढ़ा चुका हूं कि जो अनकाउंटेबल नाउन है ना, कौन सा नाउन आपका? अनकाउंटेबल, जिसकी हम गणना नहीं कर सकते। तो ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको। कॉन्सेप्ट है कि जो अनकाउंटेबल नाउन है, पहली बात तो इसका क्या नहीं बनता, इसके साथ हम आर्टिकल नहीं लगा सकते। ये पहली बात हुई अनकाउंटेबल के साथ में। एक स्थिति में लगाते हैं जब हम अनकाउंटेबल को काउंटेबल बनाते हैं तो। दूसरी बात, हम अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बना सकते, इसका बहुवचन नहीं बनाते, ये भी नहीं हो सकता। तो ये 2 चीज आपको जानकारी मिली। क्यों? क्योंकि अगर आपने अनकाउंटेबल का प्लूरल बनाने की कोशिश किया तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि उड जो है वो अनकाउंटेबल है और उसको आपने अगर उड्स लिखने की कोशिश की तो उड का मतलब होता है लकड़ी, लेकिन उड्स का मतलब होता है जंगल। तो क्या इसका अर्थ नहीं बदल गया? बदल गया ना। तो इसीलिए अनकाउंटेबल नाउन का हम प्लूरल भी नहीं बनाते, उसका अर्थ ही चेंज होता है। इस बात की भी चर्चा मैंने क्लास में की है।
इरेज करें इसको, इरेज किया जाए, कोई बताए भाई? यस सर। इरेज किया जाए। यस सर। यस सर। तो हम यूज ऑफ आर्टिकल ए बोल रहे हैं इस समय, और 2 प्रयोग और बचे हैं ए के प्रयोग में। उसके बाद में हम आर्टिकल द को कल से स्टार्ट करेंगे। तो और कौन सा प्रयोग है? आर्टिकल ए का प्रयोग और कहां पे होगा, देखिए ध्यान से जरा कि ध्यान से देखिएगा, हम 2 नाउन की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। एक नाउन है प्रॉपर नाउन, और एक दूसरा जो नाउन है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एक जो है यहाँ पे मैं लिख रहा हूं मैटेरियल नाउन। तीन नाउन की चर्चा में लिखा हूं, या ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। और प्रॉपर नाउन में, प्रॉपर नाउन की सबसे पहले बात कर रहा हूं कि जिसमें किसी विशेष व्यक्ति का कोई नाम हो, किसी विशेष व्यक्ति का कोई नाम हो, या उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है। किसी विशेष व्यक्ति के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है कि नहीं हो सकता? एनीवन टेल मी, कोई मुझे बताए, क्या किसी विशेष व्यक्ति के नाम के आगे आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है? नहीं सर। नहीं सर। आप लोग नहीं सुने होंगे। क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है कि नहीं हो सकता? जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका एजुकेशन है, शिक्षा। ये किसी का नाम है प्रॉपर नाउन, जैसे मैं बोल दूं सचिन तेंदुलकर। मैटेरियल नाउन है, जैसे आपको बोल दिया मैंने उठ। क्या आपने कभी प्रॉपर नाउन के साथ में आर्टिकल का प्रयोग पढ़ा? क्या आपने कभी मैटेरियल नाउन के साथ में आर्टिकल का प्रयोग पढ़ा? क्या आपने कभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में आर्टिकल का प्रयोग पढ़ा कि नहीं पढ़ा? शायद आपने नहीं पढ़ा होगा। अगर किसी ने पढ़ा है तो मुझे बताइए। अगर किसी ने पढ़ा हो तो मुझे आप बताइए, क्या आपने कभी प्रॉपर नाउन के साथ में, मैटेरियल नाउन के साथ में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में आर्टिकल का प्रयोग पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अगर आपने कोई पढ़ा हो तो मुझे कोई एक एग्जाम्पल देके बताइए। कहाँ गए भाई सीबीएसई बोर्ड वाले जितने स्टूडेंट थे, कहाँ चले गए हैं? कोई सीबीएसई बोर्ड वाले जितने स्टूडेंट थे कहाँ गए सब? फ्रॉम सेंट जेवियर्स एंड फ्रॉम रवि चिल्ड्रन एंड फ्रॉम एम्स इंटरनेशनल। तो देखिए जरा, प्रॉपर नाउन के साथ में भी आर्टिकल का प्रयोग होता है कुछ कंडीशन में। मैटेरियल नाउन के साथ में भी आर्टिकल का प्रयोग होता है। इसको तो मैं बता ही चुका हूं कि मैटेरियल नाउन अगर इसको मैं काउंटेबल बनाने की कोशिश करूं तो इसके साथ में आर्टिकल का प्रयोग होने लगता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ए पीसेस ऑफ वुड, एक टुकड़ा किसका, लकड़ी का, तो काउंटेबल हो गया, और उसके साथ में आपने आर्टिकल ए का प्रयोग कर दिया। ठीक है, लेकिन क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में आर्टिकल का प्रयोग होता है? हाँ होता है। किस स्थिति में? अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और उसके पहले जस्ट कोई एडजेक्टिव लिख दिया जाए, ध्यान दीजिएगा जरा, बहुत ध्यान से समझिएगा बात को, क्योंकि काफी गूढ़ बातें हैं। अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और उसके पहले कोई अगर आप एडजेक्टिव लिख दें, कोई विशेषण का प्रयोग कर दें, तो हम आर्टिकल का प्रयोग करने लगते हैं। जैसे 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 एग्जाम्पल में लिखूं, एक एग्जाम्पल कि ही हैज रिसीव्ड एजुकेशन। एक सेंटेंस ये है, ही हैज रिसीव्ड एजुकेशन। उसने शिक्षा क्या कर ली है? प्राप्त कर ली है। बताओ, वह शिक्षा प्राप्त कर चुका है? इसका हिंदी में अर्थ ये हुआ कि वह शिक्षा प्राप्त कर चुका है।
तो अगर एजुकेशन केवल वर्ड है तो आप यहां अगर ए लगाए तो गलत, एन लगाए तो गलत। तो यहां पे लगेगा कब ए और एन? इसके एजुकेशन के पहले कोई अगर एडजेक्टिव वर्ड आ जाए, जैसे ही हैज रिसीव्ड गुड एजुकेशन, गुड मतलब अच्छी। अब देखिए इस एजुकेशन के पहले क्या आ गया? एडजेक्टिव। अब हम यहाँ पे आर्टिकल लगा सकते हैं, आ गुड एजुकेशन, आ गुड एजुकेशन। अब यह सेंटेंस का सही हो गया। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में भी आर्टिकल का प्रयोग होने लगा। कब? जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो, उसको उसकी आके विशेषता बताए, तो हम उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये तो आप नियम जान चुके हैं इसको भी। तो मैं यही नियम आपको बताने वाला था। जैसे एक उदाहरण और दूं, मैं एक उदाहरण और दूं, लिखा है यहाँ पे ये इसी का एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, मर्सी, मर्सी मतलब दया, इज डिवाइन क्वालिटी। अब देखिए मर्सी जो है वो दया है, इज डिवाइन क्वालिटी, क्वालिटी गुण है, और ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आपका लग गया डिवाइन मतलब दैवीय, और ये विशेषता बताने लग गया ये आपका एडजेक्टिव है। कैसा गुण है? दैवीय गुण है। अब इसकी विशेषता बता रहा है कैसा गुण है? दैवीय। तो हम लिख सकते हैं मर्सी इज आ डिवाइन क्वालिटी। अगर ये डिवाइन नहीं है तो हम आ का प्रयोग नहीं करेंगे। हम नहीं लिख सकते कि मर्सी इज अ क्वालिटी, नहीं, गलत हो जाएगा। तो कहने का सेंस ये हुआ कि अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव है तो आर्टिकल ए का प्रयोग कर सकते हैं। इस पॉइंट को आप हिंदी में लिखिए, हिंदी में लिखिए, यदि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव वर्ड जुड़ा हो, पॉइंट में लिखिए जरा, यदि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव वर्ड जुड़ा हो तो उस एडजेक्टिव वर्ड के पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। लिख चुके आप लोग? लिखे आप लोग? नहीं लिखे इसको? नो सर। लिखे। तो यदि कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और उसके पहले कोई एडजेक्टिव जुड़ा हो तो उसके आगे हम आर्टिकल ए का प्रयोग कर सकते हैं। एन का भी करेंगे। कब? आपको पता ही है, अगर यही उच्चारण करते और कोई वावल साउंड देता तो यहाँ पे एन लगा देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए का प्रयोग कर दिए हैं। तो वो डिपेंड करेगा आपके साउंड पे कि जैसे डिवाइन है तो डी को हम हिंदी बोलते हैं डिवाइन। तो आपको जो ये डा है ना, ये आपका क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए का प्रयोग किए हैं। अगर यहाँ पे इस ये एडजेक्टिव कोई आपका ये एडजेक्टिव कोई वावल साउंड होता है हिंदी का तो यहाँ पे एन का प्रयोग कर देते हैं। एक उदाहरण आप देख लीजिए इसको भी कि ही हैज रिसीव्ड अ गुड एजुकेशन। क्यों? गुड क्या है आपका? एडजेक्टिव है, और एजुकेशन क्या है आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में भी आर्टिकल का प्रयोग होता है। कब? जब उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जस्ट पहले कोई एडजेक्टिव जुड़ा हो, उसकी आके विशेषता बताए, कैसी शिक्षा? अच्छी शिक्षा, तो आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं, अदरवाइज आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं करते। ये तो ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात। मैटेरियल नाउन को आप जान ही गए हैं कि जब मैटेरियल नाउन को हम काउंटेबल बनाएंगे तो ही आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। और उसको बनाने के लिए काउंटेबल हम कौन कौन सा शब्द जोड़ते हैं? मैं शब्द जोड़ दिया ए पीस ऑफ, आप लोग लिख लीजिए ए पीस ऑफ या ए बिट ऑफ। तो अगर मैंने बोल दिया कि ए पीस ऑफ वुड, एक टुकड़ा लकड़ी का, तो अब लकड़ी का क्या बन गया? वो हो गया काउंटेबल नाउन, और मैंने किसका प्रयोग कर दिया? आर्टिकल का प्रयोग कर दिया। तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है मैटेरियल नाउन वाला। और आपको कुल जानना है, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूं इसको, कि ये मैटेरियल नाउन होता है अनकाउंटेबल नाउन। इसको हम गिन नहीं सकते लकड़ी को, लेकिन जब इसको हम काउंटेबल बना देते हैं, क्या जोड़कर? ए पीस ऑफ। तो पीस ऑफ जोड़ दिए तो हम किसका प्रयोग करने लगे? ए का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि अब यह मैटेरियल नाउन क्या बन गया आपका? ये हो गया काउंटेबल नाउन। क्या जोड़कर? पीस ऑफ। अब गिन सकते हैं, एक टुकड़ा लकड़ी का, दो टुकड़ा लकड़ी का, तीन टुकड़ा लकड़ी का, लेकिन हम लकड़ी को नहीं गिन सकते, मैटेरियल नाउन है। हम वाटर को नहीं गिन सकते, वाटर को, जैसे वाटर लिखा है, वाटर को हम गिन नहीं सकते। मैं नहीं कह सकता कि एक वाटर, दो वाटर, तीन वाटर।
हम मिल्क को नहीं गिन सकते। लेकिन जब इसको हम क्या कर देंगे, नंबर का रूप दे देंगे कि ए ग्लास ऑफ वाटर, देखिए ग्लास ऑफ वाटर। अब क्या, अब इसके आगे हम ए का प्रयोग करेंगे। अब कह सकते हैं 1 ग्लास पानी, 2 ग्लास पानी, 3 ग्लास पानी। क्यों? क्योंकि मैंने अब इस वाटर को क्या बना दिया, काउंटेबल बना दिया। तो जब हम अनकाउंटेबल को काउंटेबल बना देंगे तो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। वैसे मिल्क, दूध, हम नहीं कह सकते 1 दूध, 2 दूध, 3 दूध, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन मैं बोल दूं 1 ग्लास ऑफ मिल्क, 1 ग्लास दूध, 2 ग्लास दूध, अब वो काउंटेबल हो गया तो आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई? कोई मुझे बताए, इतनी बातें आपको क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? क्लियर हुई सर। क्लियर हो गई? देखिए अभी मैं आपको आर्टिकल ए और एन का नॉर्मल यूज बता रहा था, कॉमन यूज मैंने बताया भी था कि वो वावेल साउंड वाला, लेकिन अब थोड़ा ये आगे का यूज है। आप पढ़ते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन तो है, लेकिन एक की स्थिति में आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, जब अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव जुड़ जाएगा तो हम आर्टिकल का प्रयोग करना शुरू कर देंगे। वैसे ही अगर कोई मैटेरियल नाउन है और उसको हम नंबर का रूप दे देंगे तो उसके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग करना शुरू कर देंगे। जैसे 1 ग्लास ऑफ वाटर, 1 ग्लास ऑफ मिल्क, 1 ग्लास दूध, या शुगर चीनी है तो 18 ऑफ शुगर। तो अब उसमें आर्टिकल का प्रयोग करना है। क्यों? क्योंकि उसको मैंने काउंटेबल बना दिया। अब बात बचती है प्रॉपर नाउन का। क्या प्रॉपर नाउन के साथ में भी आर्टिकल का प्रयोग होता है? हाँ होता है। सामान्यतः तो नहीं होता है। मैं कभी भी आपने नहीं लिखा होगा कि ही इज ए मोहन, वह एक मोहन है, ऐसा आपने कभी नहीं लिखा होगा। आपने कभी नहीं लिखा होगा कि ही इज ए सोहन, वह एक सोहन है। किसी नाम के पहले तो आर्टिकल आपने लिखा ही नहीं होगा। लेकिन एक स्थिति में आर्टिकल का प्रयोग होता है। वो स्थिति कौन सी है? अभी तो मैं आपको यहां बताऊंगा ही, जब दा का प्रयोग बताऊंगा तब फिर उसमें बताऊंगा आर्टिकल दा कहां पे लगता है। तो मैं इस समय ए और एन की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जब मैं दा का प्रयोग बताऊंगा तो मैं दूसरा चीज बताऊंगा, तब भी नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा। वो थोड़ा मैं आपको परिचय दे दूं। अब सचिन तेंदुलकर है, ये महान थे, महान है ही। और अगर इनके पहले कोई एडजेक्टिव जुड़ जाता है, क्या जुड़ता है? एडजेक्टिव, तो यहाँ पे हम आर्टिकल दा का प्रयोग कर देंगे। अब द ग्रेट सचिन तेंदुलकर। अब देखिए, अब सचिन तेंदुलकर के सामने भी आर्टिकल का प्रयोग होने लगा दा का। लेकिन मैं भी आर्टिकल ए और एन की चर्चा कर रहा हूं, इसलिए अभी इसको आप भूल जाइए। दा की चर्चा करेंगे तो हम बताएंगे। लेकिन अभी क्या होगा? अभी होगा क्या, सामान्यतः तो हम प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, परंतु जब किसी व्यक्ति के गुण की तुलना दूसरे व्यक्ति की गुण से की जाए तो ऐसी स्थिति में हम प्रॉपर नाउन के आगे भी आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं लिखूं कि ही इज अ सचिन तेंदुलकर। अब देखिए, वह सचिन तेंदुलकर है। अब मैं सचिन तेंदुलकर को नहीं लिख रहा हूं कि सचिन तेंदुलकर है, मैं किसी व्यक्ति की बात कर रहा हूं। तो क्या कर रहा हूं मैं? सचिन तेंदुलकर के गुण की तुलना उससे कर रहा हूं, अर्थात जो उसकी खेलने की शैली है वो किसके समान है? सचिन तेंदुलकर के समान है। तो देखिए अब यहां पे आर्टिकल का प्रयोग करने लगे। कब? तो इस पॉइंट को आपको लिखना होगा, जानना होगा। क्या कि सामान्यतः तो हम प्रॉपर नाउन के साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन जब हम किसी व्यक्ति के, सचिन तेंदुलकर कोई व्यक्ति हैं जो क्रिकेटर हैं, किसी व्यक्ति के गुण की तुलना दूसरे व्यक्ति के गुण से करते हैं तो ऐसी स्थिति में हम प्रॉपर नाउन के आगे भी आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही इज अ सचिन तेंदुलकर, वह सचिन तेंदुलकर है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सचिन तेंदुलकर के गुण की तुलना एक व्यक्ति से कर रहे हैं कि जो उसके खेलने की शैली है वो किसके समान है? सचिन तेंदुलकर के समान है। तो हम लिख सकते हैं कि ही इज अ सचिन तेंदुलकर, वह सचिन तेंदुलकर है। अब यहां मैंने क्या कर दिया? यहां भी मैंने प्रॉपर नाउन के साथ में आर्टिकल का प्रयोग कर दिया। तो पॉइंट में आप लिख लीजिए, इसको लास्ट पॉइंट है, इसके बाद में क्लास समाप्त होगा। लिखिए जरा कि सामान्यतः हम प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। परंतु जब किसी व्यक्ति के गुण की तुलना दूसरे व्यक्ति के गुण से की जाए
किसी व्यक्ति के गुण की तुलना दूसरे व्यक्ति के गुण से की जाए तो ऐसी स्थिति में हम प्रॉपर नाउन के आगे भी आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे चूंकि कॉन्सोनेंट साउंड है, साफ से आ रहा है तो ए का प्रयोग किए, जहां कोई वावेल साउंड आ जाता तो एन का प्रयोग कर देते हैं।